हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। आज बात करेंगे विज्ञान की। अगर आप भी 4 मार्च 2025 को पेपर देने वाले हैं विज्ञान का, तो ये पूरा वीडियो जरूर देख के ही जाएं। सबसे ज़्यादा वायरल ये पेपर है। हम आज बात कर रहे हैं 2025 में होने वाले ये क्लास 10th का बोर्ड पेपर विज्ञान। ये पेपर है 4 मार्च को। तो यहाँ पर आपके लिए लेके आ गए हैं सबसे ज़्यादा वायरल पेपर। यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है 4 मार्च को। यहाँ पर देखेंगे पूर्णांक 70 नंबर का यहाँ पर आएगा। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट के लिए। ये निर्देश आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास 10th के लिए जो है पेपर लेके आए हैं, इसको देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है कि आप तैयार कर लें और जाते ही बोर्ड पेपर में छापना शुरू कर दें। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं खंड आ से। तो खंड आ यहाँ पर क्या रहेगा, बहुविकल्पीय भाग यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। खंड आ में यहाँ पर देखेंगे उपभाग दिया गया है। ठीक है, उपभाग 1 ये 3 मिलेंगे, उपभाग 1, उपभाग 2, उपभाग 3। क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ेंगे तो ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहां से देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर यहां पर देखेंगे सबसे पहले प्रश्न, तो यहां से फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो यहां पर है अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है? सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, या फिर सीधा वास्तविक और बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। जल में, हीरे में, कांच में, तारपीन के तेल में। वायु के सापेक्ष पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो अपवर्तनांक पूछा गया है। ये होता है हीरे में। किसमें सबसे अधिक होता है? हीरे में होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस या दर्पण का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जब निकट दृष्टि दोष की दिक्कत होती है। अगला है श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? हरा रंग, पीला रंग, लाल रंग या फिर बैंगनी रंग। तो ये होता है लाल रंग के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी 1 नंबर के क्वेश्चन है एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करें। 726 वाट के, 736 वाट के, 746 वाट के, 756 वाट के। एक अश्वशक्ति बराबर होती है 746 वाट के। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। बिजली के बल्ब में तंतु होता है। बिजली के बल्ब में तंतु होता है टंगस्टन का, लोहे का, तांबे का या फिर पीतल का। तो ये होता है टंगस्टन का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, परस्पर काटती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, PbNO का होल टॉइस यही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। संयोजन अपक्रिया का, विस्थापन अपक्रिया का, वियोजन अपक्रिया का या फिर द्विस्थापन अपक्रिया का। तो ये है उदाहरण संयोजन अपक्रिया का। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं।
शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बोर्ड पेपर में। तो इसका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, Zn, Cu, Ag या फिर Hg। तो हो जाएगा Zn जिंक। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल क्या होती है? या एक मिश्र धातु होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता है, कार्बन परमाणु की संयोजकता है 2 है या फिर 3 है, 4 है या 5 है। तो ये कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है 4, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब देखेंगे तो यहां से उपभाग 3 शुरू हो जाता है। उपभाग 3 में यहां से जीव विज्ञान का पोर्शन यानी कि बायोलॉजी शुरू हो जाती है। तो इसका पहला ही क्वेश्चन शानदार है, इसको देख लेते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यकृत स्रावित करता है, क्या करता है? लार, अग्नाशय रस, जठर रस या फिर पित्त रस। तो ये स्रावित करता है पित्त रस। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड पेपर में। पादपों में जाइलम का कार्य होता है, उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्लों का संवहन। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 का आंसर करना है। बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल का संवहन। क्या हो जाएगा? जल का संवहन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों है? बाह्य एवं अंतःस्रावी दोनों हैं। तो ये अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस या फिर थायराइड। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। क्या हो जाएगा? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पराग कोश में होता है, पराग कोश में होता है बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड या फिर परागकण। तो क्या होता है पराग कोश में? परागकण होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मेंडल प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? आनुवंशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, या सूजनकी के लिए, या जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो ये प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर एकदम रटा हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? तीसरे पोषी स्तर पर कौन होता है? मांसाहारी प्राणी होते हैं, या शाकाहारी प्राणी, या अपघटक, या उत्पादक। तो हमेशा तीसरे पोषी स्तर पर मांसाहारी प्राणी होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये 20 MCQ क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और अपने सभी फ्रेंड्स में इसको शेयर करते चलें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से। तो अब यहाँ से खंड बा स्टार्ट हो जाता है, तो इसको देख लेते हैं। खंड बा, खंड बा में सबसे पहले अब देखेंगे उपभाग शुरू हो चुका है, उपभाग 1। तो उपभाग 1 में यहाँ पर हम आ गए हैं फिजिक्स पोर्शन में, वर्णात्मक प्रश्न में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, इसको जरूर तैयार कर लें। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, तो चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, ये भी आता है 4 नंबर के लिए। एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? यह भी 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं?
श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंग का क्रम लिखिए। ये 6 अंक का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपको अथवा में मिल जाएगा, आप अथवा में कर सकते हैं। अथवा में क्या करने के लिए मिला है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए, इसके लिए भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तक ये पोर्शन था फिजिक्स का। अब आ जाते हैं हम केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो केमिस्ट्री के पोर्शन में यहाँ पे देखेंगे तो ये है उपभाग में 2, 25 यहाँ पर है, 25 दो भागों में बटा हुआ है, 1 और 2। तो इसका मतलब है क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो ये भी 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। तो संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखनी है, 2 नंबर मिलेंगे। संतृप्त असंतृप्त कार्बनिक यौगिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 2 नंबर। ये क्या है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो साबुनीकरण यहाँ पर देखेंगे तो ये भी यहाँ से 2 नंबर का है। आघातवर्ध्यता तथा तन्यता को समझाते हुए लिखिए कि यह किस प्रकार के तत्वों का गुण है, ये भी 2। टोटल यहाँ पे 26 वाला प्रश्न कितने, 4 नंबर का हो गया। आघातवर्ध्यता बतानी है, तन्यता बताना है और साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखेंगे तो 27 वाला क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। 2 + 2 के रूप में टोटल 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं इसके लिए। संचारण 2 नंबर में, विगतगंधिता 2 नंबर में, रेडॉक्स अपक्रिया 2 नंबर में। टिप्पणी करने के लिए ये सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाला भी तो यहाँ पे देखेंगे 3 है, यानी 2 + 2 के रूप में है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। उसके बाद है निस्तापन क्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भी 6 नंबर के हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अब यहां से देखेंगे तो उपभाग 3 स्टार्ट हो चुका है। अब हम आ गए हैं बायोलॉजी के पोर्शन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 अगर हम देखेंगे तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का वर्णन आपको बताना है, इसके लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे तो का और खा 2 पार्ट में विभाजित है, इसका मतलब ये 2 नंबर का और ये 2 नंबर का दिया गया है, ठीक है। टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहां पर बताना है आपको पुनरुद्भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, परिवार नियोजन पर संक्षिप्त परिचय लिखें। टोटल 4 नंबर आपको मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे तो ये भी 2 भागों में बटा हुआ है। पहले में ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, टिप्पणी लिखिए स्वपरागण तथा परपरागण पे। ये वाले टॉपिक कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ये भी 2 + 2 के रूप में है, यानी 4 नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो तो लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की संरचना का उपयुक्त चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। 6 नंबर। मनुष्य के हृदय का चित्र बनाना है और उसका वर्णन करना है, 6 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। ये नहीं करना है तो आप अथवा वाला प्रश्न कर सकते हैं। अथवा में क्या है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके लिए भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। तो ये पूरे 31 प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। तो बोर्ड पेपर में यही सब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 4 मार्च को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।